Hello dear student, this is last video of the chapter Landscape of the Soul and page number 36 for class 11th. In page number 36 two paragraph is given here and in this video I will cover both the paragraph. First is listen, the concept is expressed as sansui literally mountain water. तो सांसुई का जो कंसेप्ट है उसको हम लोग शाब्दिक अर्थ में माउंटेन वाटर कहते हैं विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जिसके दोनों का प्रयोग लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दिस रिप्रेजेंट टू complementary poles reflecting the Taoism view of the universe. The mountain is young, reaching vertically towards heaven, stable, warm एंड ड्राई इन द सन. तो इसमें जो यांग है रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन. तो ये स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है इन द सन. वाइल द वाटर इज इन, और इसमें इन वाटर को कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और वो हॉरिजॉन्टल है, वो पृथ्वी पे है, वो रेस्टिंग मोड में है एज रिवर्स आर फ्लोइंग ऑन द वाटर ऑन द अर्थ. फ्लूइड मॉइस्ट एंड कूल, द इंजेक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. What is often overlooked in an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam, breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is void where meditation occurs. The middle void is essential, nothing can happen without it. तो जो मिडल वाइड होता है, बीच का जो गैपिंग होता है वो आवश्यक है. जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, फिर उसको रोकते हैं, फिर उसको बाहर छोड़ते हैं, तो एक ऐसा भी इसमें टाइम होता है जो कि एम्प्टी है, जो खाली है, जिस समय हम लोग सांस को रोके रहते हैं. तो वो पार्ट एसेंशियल है, हैंस द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मिडल वाइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप. और उसी तरह से चाइनीज लैंडस्केप में जो वाइट पार्ट है वो भी इसेंशियल है. दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और जहाँ पे मनुष्य को एक फंडामेंटल रोल मिल जाता है. इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंजुइट ऑफ कम्युनिकेशन, और इस स्पेस में मनुष्य कम्युनिकेशन का एक सोर्स बन जाता है बिटवीन बोथ द पोल्स ऑफ द यूनिवर्स. इस ब्रह्मांड के दोनों पोल्स के बीच में मनुष्य का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वही इसके बीच कम्युनिकेशन का रोल करता है. फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. तो लैंडस्केप के आई किसको कहा गया है इस लेसन में, वो मनुष्य का रोल है, जो मैन का रोल है इसमें दोनों के बीच कम्युनिकेशन कराने का, क्योंकि इस लैंडस्केप को देखने का काम और इसके बारे में डिस्कस करने का काम मनुष्य करता है. सो लिसन डियर स्टूडेंट. So here is the Chinese concept of art is also expressed as sansui. तो चाइनीज कंसेप्ट को हम लोग सांसुई के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं. विच ऑल्सो मीन्स माउंटेन वाटर, जिसका मतलब माउंटेन वाटर होता है. इट इज़ यूज्ड टुगेदर टू रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. The two complementary poles of an image reflect the Taoism view. The mountain in the landscape is yang, which means to reach vertically towards heaven,
stable, warm, and dry in the sun. Whereas the water is the yin. तो यहाँ पे जो यांग है वो माउंटेन है, यांग माउंटेन को कहा जा रहा है. एंड whereas the water is the in, और वाटर इन को वाटर कहा जा रहा है, विच इज receptive and feminine aspect of universal energy. The yang is active and masculine and the opposite of yin. There is a third essential element which is a middle word, और इन दोनों के बीच में एक और जो essential element है is middle word which is the place, वो प्लेस है वेयर दे इंटरेक्ट, जहाँ पर वे दोनों इंटरेक्ट होते हैं. द मिडल वर्ड कैन बी कंपेयर्ड प्राणायाम, और इस मिडल वर्ड को प्राणायाम से कंपेयर किया जा सकता है, विच मीन्स टू ब्रीथ इन, रिटेन एंड ब्रीथ आउट. Here the suspension of the breath is the word in this meditation process. It is an essential part as nothing can happen without it. Hence the white unpainted space in Chinese landscape is equally important. और इसलिए चाइनीज लैंडस्केप में जो वाइट अनपेंटेड पार्ट है वो भी इसेंशियल है. And this is last paragraph. This is also where man finds a fundamental role. और एक वह भी जगह है जहाँ पे मनुष्य को अपना फंडामेंटल रोल प्ले करने के लिए मिला हुआ है. इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और हेवन और अर्थ के बीच में, इस पृथ्वी और आकाश के बीच में मनुष्य को एक फंडामेंटल रोल प्ले करने को मिला है. ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स. हिज प्रजेंस इज इसेंशियल, तो इसमें मनुष्य का प्रजेंस भी इसेंशियल है. इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स, ही इज इन Francois Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. The middle word is where a man finds an important role. तो यहाँ हमारा जो राइटर है ये बता रहा है कि जो मिडल वाइड है वहाँ पे मनुष्य का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है. मैन इज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन द बोथ स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ. तो इस पृथ्वी और आकाश के बीच में कम्युनिकेशन के चैनल का रोल करने के लिए मनुष्य का रोल आ जाता है, और मनुष्य इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करता है. विच आर द टू पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, मैंस प्रेजेंस इज इसेंशियल्स. और इन दोनों यूनिवर्स के दोनों पोल्स के बीच में, ये दो पोल्स क्या है, ये दो पोल्स हैं हमारी हेवन और द अर्थ, पृथ्वी और आकाश. इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम मनुष्य करता है. इसलिए मैंस प्रेजेंस इज इसेंशियल, और मैन का प्रेजेंस इसमें आवश्यक हो जाता है. इट इज़ नॉट बीइंग लॉस्ट और सप्रेस्ड ड्यू टू द हाई पिक्स, बट इट इज द आई ऑफ द लैंडस्केप. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट. I think you will understand everything about this chapter. Thank you for watching.